बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा एमएस वर्ड से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब से रिलेटेड। इंसर्ट टैब में हम पेजेस देखेंगे। पेजेस में कवर पेजेस हैं, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक ऑप्शन है और उसके बाद टेबल ऑप्शन है। टेबल ऑप्शन डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह टेबल ऑप्शन के डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब की बात करेंगे। ये दोनों टैब हम आज सीख लेंगे। उनमें भी आज का जो लेक्चर है वो टेबल तक ही रहेगा, क्योंकि टेबल के हम दोनों टैब जो है डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब आज हम सीख लेंगे। ठीक है, इज ओके? तो पहले तो ये है कि अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9:30 बजे राइट टाइम क्लास जो है वो ऑनलाइन सेशन भी हो जाया करे। उसकी रीज़न तो मैं ऑनलाइन सेशन पे इसलिए ज़ोर देता हूँ, आपके कमेंट्स से जो है आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। आप अगर लाइव सेशन लेते हैं, कमेंट के ज़रिए से आप अपने जो आपको इश्यूज़ हैं वो बताते हैं, तो इसमें आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा होता है, ना कि वीडियोस सिर्फ सिंपल वीडियोस देख के आप बोर होते हैं। रिकॉर्डिंग तो आपको फिर भी मिल जाएगी। आप कोशिश क्या करें कि आप लोग लाइव सेशन लें, जो कि 9:30 बजे इंशाल्लाह डेली मैं कोशिश करता हूँ 9:30 बजे लाइव सेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देर हो जाती है या थोड़ा बहुत इश्यूज जो होते हैं, अगर कोई ऐसा इशू आ गया लाइट का या इंटरनेट का तो वो मैं गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ ग्रुप में। तो अदरवाइज़ 9:30 बजे कोशिश किया करें तमाम लोग। आज भी मैं 9:30 बजे 9:30 पे ऑनलाइन हुआ, तो मेरे ख्याल में 2-4 व्यूज़ ही थे। अक्सर लोग हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। मुझे अराउंड अबाउट 50 से 60 के अराउंड अबाउट जो है व्यूज़ मिलते हैं। तो कोशिश करें, ग्रुप में 350 मेंबर हैं, 350 मेंबर हैं, तो कोशिश करें सब ही अपना अपना हिस्सा डालें इसमें। एक तो ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ाएं थोड़ी सी, और दूसरी बात ये कि मैक्सिमम लोग वीडियोस को लाजमी देखा करें। ये आप अपनी रूटीन बना लें कि आपने 1 घंटा डेली जो है वो वीडियो देखनी है। ठीक है, तो ये आपकी रूटीन में शामिल होना चाहिए। अगर आप वीडियोस नहीं देखते, मिस कर देते हैं, कहते हैं जी कल देखूंगा या परसों देखूंगा या 2 दिन बाद देखूंगा या संडे को मैं फ्री हूँगा तब देखूंगा, तो सारी वीडियोस आप नहीं देख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें। एमएस वर्ड ऐसी स्किल है जिसको अब हमने करने के बाद फ्रीलांसिंग पे डाटा एंट्री करनी है, फ्रीलांसिंग पे हमने कंटेंट राइटिंग का काम करना है, फ्रीलांसिंग पे हमने जो है वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना है। तो इस स्किल को अगर हम अच्छे तरीके से सीखेंगे नहीं तो हम कैसे ऑनलाइन काम करेंगे, कैसे हमें ऑर्डर मिलेंगे, कैसे हम दूसरों को काम करके देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप मेंबर्स वर्ड में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। मुझे पता है बहुत से लोग मुझे एसएमएस करते हैं जी कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है। तो ये आप कोशिश करें, चाहे एक छोटा सा, अगर लैपटॉप नहीं तो आप सिस्टम तो ज़रूर परचेज़ करें। आपका कोर्स फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो आप कोशिश करें चाहे थोड़ा सा सिस्टम को परचेज़ कर लें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप एमएस वर्ड की जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है, एमएस वर्ड ही क्या, एमएस वर्ड के बाद हमने बहुत कुछ सीखना है। एमएस वर्ड के बाद हमने फ्रीलांसिंग सीखनी है, उसके बाद हमने एक्सेल की बात करनी है, फिर हमने पावर पॉइंट सीखना है, और उसके बाद इंशाल्लाह जो बहुत बड़ा हमारा मेगा मेगा कोर्स होगा वो होगा जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएंगे। ये बहुत बड़ा एक मेरा शेड्यूल है, अगर आप लोग साथ देंगे तो हम इंशाल्लाह इस पे काम जारी रहेगा हमारा। ठीक है, आपके इंटरेस्ट की बात है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रात तक मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। अगर ऑनलाइन सेशन नहीं होता तो वीडियो रिकॉर्ड करके उसकी सेटिंग वेटिंग करके फिर आपको उसको सेंड करता हूँ। ठीक है, ये मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मुझे आपकी भी स्ट्रगल नज़र आनी चाहिए। तो लाजमी तौर पे आप फोकस करें लेक्चर के ऊपर, जो चीज़ फ्री मिल रही है उसको आप गेन करें। ठीक है, तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब, होम टैब का हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। जिसको कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, पर्सनली डिस्कस करता है, नो इशू, मैं अवेलेबल हूँ सबके लिए।
ठीक है। व्हाट्सएप नंबर सबके पास है मेरा, ग्रुप में ग्रुप है, उसके अलावा फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे कमेंट छोड़ सकते हैं। फेसबुक के ग्रुप पे या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंसर्ट टैब की बात करते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास पेजेस के ऑप्शन में कवर पेजेस। कवर पेजेस क्या होते हैं जी, सुन लें। कवर पेजेस क्या होते हैं? कवर पेजेस वो कॉपी का जो टाइटल होता है, जो आप कॉपीज या रजिस्टर वगैरह यूज़ करते हैं, ये जो हमारे पास बुक्स होती हैं, उसका जो फर्स्ट पेज, जो गत्ते वाला पेज होता है, जिसपे कॉपी का टाइटल लिखा होता है, ठीक है, किस कंपनी की है ये वो, ठीक है, तो वो जो है वो कवर पेज कहलाता है, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूँ मैं, जो कवर पेज होता है वो कोई भी रजिस्टर, कोई भी कॉपी, उसका जो फर्स्ट पेज गत्ते वाला हार्ड पेज होता है, वो उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो कवर पेज यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे असल में कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, टेम्पलेट्स खाके होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं जो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी किसी भी किस्म का टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ। चलें, यहाँ से मैं ये एक टेम्पलेट ले रहा हूँ, ठीक है। इस टेम्पलेट पे हम काम करते हैं। तो ये यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ जी, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर एक बनाना चाह रहा हूँ, रजिस्टर का स्केच, तो रजिस्टर, ठीक है। अक्सर हम रजिस्टर के ऊपर देखते हैं बाग आर्मीज़ की ये वो तस्वीरें लगी होती हैं, या फिर वो कश्मीरी नगमे वगैरह लिखे होते हैं, तो वो सारा कुछ इसी इसी यहीं पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, या ज़्यादातर इसी पे होती है, या फिर सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो कोरल ड्रा में होता है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड सा कवर पेजेस के लिहाज से एक लिमिटेड सा सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्राफिक का काम जो होता है, प्रिंटिंग का काम होता है, वो सारा काम पर होता है, वो सारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोरल ड्रा पे ऊपर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी आप स्केच इसका रजिस्टर का बनाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, व्हील ऑफ पाकिस्तान या जो भी, ठीक है। तो इसकी सेटिंग उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ईयर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एड्रेस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप मिस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस नहीं लिखना चाहता, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके? ओके जी। तो यहाँ पर आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आप रजिस्टर का टाइटल बनाना चाहते हैं, या आप अपने अपने कोई खुद से नोट्स तैयार किए हैं, उसका कोई टाइटल कवर पेज बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके? अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इधर ही जाके आप कवर पेज में जाके आपके पास रिमूव की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दें, आपका कवर पेज जो है वो रिमूव हो जाएगा। इज इट ओके? तो ये थे जी आपके कवर पेजेस। उसके बाद आप ब्लैंक पेज के ऊपर आ जाएं जी। हमारी नेक्स्ट कमांड है ब्लैंक पेज की। आपको यहाँ पर मेरे पास पेजेस नज़र आ रहे हैं, पेज 1 ऑफ 1, ठीक है। ये स्टेटस बार है, इसको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, इस बार को हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, तो मैं ज़रा इंटर प्रेस करके नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाता हूँ। मैं इंटर को प्रेस किया हुआ है, तो अब मैं देखूंगा हमारे पास कितने पेजेस हैं। यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं 6 ऑफ 6 पेजेस, ठीक है। इज इट ओके? 6 ऑफ 6 पेजेस, इट्स मीन मेरे पास टोटल 6 पेज हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास कितने पेजेस हैं? 3 ऑफ 6 पेजेस, मतलब आपके पास टोटल 6 पेजेस हैं। इस वक्त आप कौन से पेज पे खड़े हैं? थर्ड पेज के ऊपर खड़े हैं। जो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, ये किस जगह पे है? थर्ड पेज के ऊपर, ठीक है। इज इट ओके? तो इसी तरह आप पेजेस, अगर मैंने तो इंटर प्रेस किया है सिंपल, अगर अब मेरे पास 1 ऑफ 1 है, क्योंकि मैंने कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करके मैंने बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दिया है, तो जितने भी पेजेस मेरे पास थे वो सारे रिमूव हो गए, ठीक है। तो ये ब्लैंक पेज क्या होता है? आप ब्लैंक पेज के ऊपर जितनी बार भी क्लिक करते जाएंगे, उतने पेजेस आपके पास ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे, आपको इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऑफ 1 मेरे पास वैसे ही 1 ऑफ 1 पेज आ रहे हैं, तो मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, पेजेस ज़्यादा लेना चाहता हूँ, तो जितनी बार आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे ब्लैंक पेज के ऊपर, उतने पेजेस आपके पास आते जाएंगे। अब मैंने 9 बार जो है वो क्लिक किया है, तो मेरे पास 9 पेजेस आ चुके हैं, ठीक है। इसी ओके? बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको सब पेजेस को रिमूव करना चाहता हूँ एक ही टाइम में, तो कैसे करूँगा? कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और बैक स्पेस का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो आपके जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है जी हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन है। तो वो क्या करना है जी, उसको कैसे करना है? मैं सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ, RAND रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर पैराग्राफ
जितना फिगर है वो लेता हूँ और ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ। ये वो फार्मूला है, आप जानते हैं, जिसने पहली वीडियो देखी है उसको पता होगा कि ये फार्मूला किस तौर पे इस्तेमाल होता है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले पहली वीडियो देखे, क्योंकि एक लेक्चर आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ तो हमें MS वर्ड जो है वो 2 पैराग्राफ दे देता है, जिससे हम अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 2, अगर आप यहाँ पर 20 भी लिखेंगे तो आपके पास 20 आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 30 लिखेंगे, 10 लिखें, 1 लिखें, जितना भी आप लिखें, जितना फिगर आप यहाँ पर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, उतने हमारे पास पैराग्राफ आ जाते हैं। ये हमें MS वर्ड फैसिलिटी देता है कि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इंटर आपने यहाँ पे प्रेस कर, ठीक है, इज इट ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास कमांड है जी पेज ब्रेक। ब्रेक सबको पता है जी, तोड़ना, और पेज को तोड़ना। ठीक है, अब मेरे पास में Ctrl+F2, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक F2 का बटन है और कंट्रोल का बटन है। मैं कंट्रोल को दबा के F2 दबाता हूँ इकट्ठा, तो क्या होगा जी, हमारे पास ये प्रिंट प्रीव्यू की कमांड है। असल में ये किसकी कमांड है? प्रिंट प्रीव्यू की। ठीक है, जब हम प्रिंट निकालते हैं तो आपका पेज कैसा नजर आएगा वो एक प्रीव्यू आपको दिखाता है। ठीक है, ये एक पेज है और मेरे पास 2 पैराग्राफ है जो मैंने लिए हैं। मैं एस्केप का बटन दबा के वापस आ जाता हूँ। आपके कीबोर्ड में एस्केप का बटन है, ESC लिखा हुआ है, आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड में कॉर्नर का पहला जो बटन है उसको एस्केप कहते हैं। ठीक है, इज इट ओके। तो अब मैं पेज ब्रेक करना चाहता हूँ। एक तो आपके पास ये कमांड है, आप मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक पैराग्राफ है ये इसी पेज के ऊपर रहे और जो दूसरा पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करके, इसके पास क्लिक करके इंटर का बटन प्रेस करता जाऊँगा, तो जब तक मैं दूसरे पेज पर नहीं आ जाता तब तक इंटर का बटन मैं प्रेस किए जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कौन से पेज पे आ गया हूँ? दूसरे पेज पे आ गया। यहाँ तक मुझे आने के लिए कितनी बार इंटर प्रेस करना पड़ा है ये आप ऑटोमेटिकली खुद काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास एक शॉर्ट कमांड मौजूद है, हमने वो काम करना है जिससे हर काम मुख्तसर तरीन वक्त में हो जाए। ठीक है तो मेरे पास ये कमांड मौजूद है जी पेज ब्रेक की। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार क्लिक करूँगा और क्या होगा, जो मेरा जो पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिकली एक से दूसरे पेज में मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं कहता हूँ यहाँ से जो पैराग्राफ है मेरा वो नेक्स्ट पेज में चले जाए। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप उतनी बार इंटर प्रेस करें जब तक आपका वो पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं आ जाता। एक तो ये कमांड है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी कमांड आपके पास आपके इंसर्ट टैब में पेजेस ग्रुप के अंदर पेज ब्रेक की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ से कट होके नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाता है। इसको हम पेज ब्रेक कहते हैं। ठीक है, इज इट ओके। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट टेबल ग्रुप के अंदर टेबल की कमांड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है, इसको हमने हर सुबह सीखना है। तो MS वर्ड में इसका बहुत ज़्यादा काम है, टेबल के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल ड्रा करने के लिए जितने बॉक्स कुछ बॉक्स ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो असल में टेबल में होता क्या है, टेबल में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। क्या होता है, टेबल पे रो होता है और कॉलम होती है। ठीक है, अब ये जो आपको पता है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वाली जो मैंने सेलेक्ट की हैं, हम इनको रो कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। ठीक है, ये जो आपके ये जो मेरा कर्सर आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, ये लाइंस जो हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कॉलम कहलाती हैं, और ये वाली लाइंस जो हैं ये क्या कहलाती हैं, रो कहलाती हैं। जब रो और कॉलम आप इसमें मिलते हैं तो क्या बनता है, सेल बनता है। क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा सेल आप इसमें मिलते हैं तो क्या बनता है, पूरे का पूरा एक टेबल बनता है। ठीक है, इज इट ओके, बात समझ में आ गई। तो टेबल ड्रा करने के लिए हम क्या लेते हैं जी, सेल लेते हैं, रोज एंड कॉलम लेते हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने 5 रो या 10 रो और 5 कॉलम पे मुश्तमिल एक टेबल बनाना है, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से 10 रो ले लेता हूँ, सॉरी कॉलम ले लेता हूँ, या अगर मैं सपोज 10 कॉलम लेना चाह रहा हूँ
रो लेना चाह रहा हूँ तो इस तरह से, अगर मैं कॉलम लेना चाह रहा हूँ तो इस तरह से, ठीक है। इज इट ओके? तो अब सपोज मैंने 6 कॉलम लेने हैं और मैंने 5 रो लेनी है, तो कैसे लूँगा? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कॉलम हो गए, और 2 3 4 5 ये हमारे पास रोज हो गए, ठीक है। इज इट ओके? ये तो एक तो ये तरीका है कि आप इजीली जो आपने 6x5 का 6 कॉलम और 5 रो आपने लिए, तो उसके लिए मैंने ये कमांड यूज़ की है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इज इट ओके? तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंसर्ट टेबल। ये आपके पास ओपन हैंड रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर जितने मर्जी कॉलम और रोज ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने ये 10, इसमें 10 हमारे पास कॉलम आते हैं और 8 जो है वो हमारे पास रो आती है। ये आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे 10 × 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम जितनी मर्जी रोज ले सकते हैं। मैं कहता हूँ ये 15 कॉलम लेने हैं और मैंने 10 रोज लेनी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो क्या होता है, हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो रोज और कॉलम आ जाते हैं और टेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ जी। इसी तरह से मैं यहाँ पर 6 कॉलम ले रहा हूँ और 5 रो ले रहा हूँ। पहले हमने ये ऑटो फिक्स किया हुआ था, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो ऑटो कर दी मैंने, ठीक है। लेकिन अब मैं ये यूज़ करता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट। कंटेंट क्या होता है ये चीज़ देखते हैं। मैंने 6 कॉलम लिए हैं और 5 रोज लिए हैं, मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो पहले टेबल का साइज क्या था और अब टेबल का साइज क्या है, ठीक है। इससे मुराद ये है, ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब ये है कि आप जिस भी सेल के अंदर जितना भी कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, वो उतना ही सेल जो है वो क्या करेगा, फैल जाएगा, ठीक है। इज ओके? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जितना भी सेल में आप जितना मटेरियल लिखेंगे, जितना आप कंटेंट लिखेंगे, वो उतना फैल जाएगा, ठीक है। इज इट ओके? ये है जी ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया है। सेलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दिया है, तो वो टेबल जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो मैं दोबारा से इंसर्ट टेबल में जाता हूँ और यहाँ पर 6 कॉलम ले रहा हूँ और 5 जो है वो रो ले रहा हूँ। और अब मैंने पहले ये कमांड यूज़ की थी, अब मैं ऑटो फिट टू विंडो की कमांड लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो क्या होगा, आपकी जो टेबल है वो पूरे पेज के ऊपर वो है वो फैल जाएगा, ठीक है। इज इट ओके? तो बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके बैक स्पेस का बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये ड्रा इंसर्ट टेबल की कमांड कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं ड्रा टेबल के ऊपर जाता हूँ। तो जैसे ही ड्रा टेबल पे आप जाते हैं, आपके पास ये एक पेंसिल आ जाती है, ठीक है, आप देख रहे हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेबल ड्रा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेंथ का, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक विड्थ का, ठीक है। जैसे मर्ज़ी आप कॉलम ड्रा करें, आप रो ड्रा करें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकते हैं, ठीक है। रीड ओके? एस्केप का बटन दबाएंगे, जो आपके राइट साइड के ऊपर पहला बटन है। मैं इसको तो आपकी जो पेंसिल है जिससे हम ड्रा कर रहे थे, ड्रा की कमांड थी, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ और बैक स्पेस, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद एक बार फिर से मैं यहाँ से सेल लेता हूँ। आप ये नहीं है कि आप इसको नहीं आप मूव कर सकते, ठीक है, आप इसको भी मूव कर सकते हैं। आपके पास ये इस तरह से जब आप इस लाइन के ऊपर जाएंगे, आपका कर्सर इसमें इस कीमत में चेंज हो जाएगा। आप इसको इतना मर्जी आप सेल को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इज ओके? ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, जितना आपको रिक्वायर्ड सेल चाहिए आप उसको उस मर्जी के हिसाब से अपनी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके? तो ये एक ऑप्शन भी है जी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरे का पूरा टेबल है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट टेबल कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ये ऑप्शन मर्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज क्या होती है, ये हमने नेक्स्ट लेआउट में जाके अभी सीखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर, ठीक है जी। बात समझ में आ गई है आपके? तो ये आपका इंसर्ट टेबल से रिलेटेड और ड्रा टेबल से रिलेटेड आपकी जो कमांड है, जो आपका काम है, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल,
ठीक है। मैं यहाँ पर एक हमारे पास कमांड है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ अली और बीच में वो कोमा डाल देता हूँ और अहमद कोमा बिलाल। ठीक है, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की हमारे पास जो है कमांड अवेलेबल है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है जी कि कितने 4 कॉलम, मैं कहता हूँ ओके, और एक ही रो बन रही है, मैं कहता हूँ ठीक है, इसको ओके कर दें। तो वो आपका जो जहाँ पे आपने कोमा प्रेस किया है वो ऑटोमेटिकली आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इज इट ओके। इसके लिए आपको कोमा लाजमी प्रेस करना पड़ेगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई है। जिसको समझ नहीं आई वो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को दोबारा से देख सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सेल स्प्रेडशीट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है सबको पता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर किसी ने देखा हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से ही रोज एंड कॉलम बने होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह से ये जो बॉक्सेस हैं ये बने होते हैं। ठीक है, अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसके सेल ऑटोमेटिकली ओपन हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखने के बाद और लिख दिया मैंने। अब मैं इसको जो भी इसको बॉर्डर वगैरह या बोल्ड वगैरह जो भी करना चाहता हूँ आप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद आप साइड पे इसको क्लिक करेंगे तो वही जो सेल हैं जो आपने एक्सेल से लिए हैं वो आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इज इट ओके। तो अगर आपने एक्सेल से लेने हैं तो भी आपने टेबल में जाके एक्सेल की कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो एक्सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यहीं से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करके इसको डिलीट का बटन या फिर बैक स्पेस का बटन दबा देता हूँ तो आपकी जो टेबल है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके। बात समझ में आ गई है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड है क्विक टेबल के हवाले से। ये क्विक टेबल्स जो है ये आपके पास सैंपल है जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, खाका है, एक फॉर्म के तौर पे है। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी किसी भी किस्म के डिज़ाइन का टेबल ले सकते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें डाटा ऐड कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज अब मैं टाइप कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है, मैं यहाँ से बनाने की बजाय क्विक टेबल में जाकर यहाँ से कोई स्केच ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं इसको फिर जो राइटिंग लिखा हुआ है, जो राइटिंग लिखी हुई है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ। याद रखना है आपने कि डिलीट का बटन दबाना है, बैक स्पेस नहीं दबाना। ठीक है, यहाँ पर आपने डिलीट का बटन दबाना है। तो अपनी मर्जी के मुताबिक मैं यहाँ पर कुछ भी राइट कर रहा हूँ। ठीक है, इज इट ओके। ये आपके पास एक स्केच है और आप अपनी मर्जी के मुताबिक लेआउट और डिज़ाइन को यूज़ करते हुए इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। आप पैराग्राफ भी बढ़ा सकते हैं। ये अभी हमने डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब अभी सीखना है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इज इट ओके। तो ये हमारे पास स्केच है टेबल के रिलेटेड। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, ये देखिए मैंने इसको बॉर्डर लगाया, पहले बॉर्डर ऑफ किया हुआ था। जैसे ही मैंने बॉर्डर लगाया तो सब पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब सर आपको बेहतर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ऊपर से बना हुआ स्केच उठा लिया। ठीक है, इज इट ओके। तो मैं अब इसको सेलेक्ट करके इसको बैक स्पेस कर देता हूँ। ये क्विक स्टाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी का टेबल ड्रा करके उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिज़ाइन टैब में जाकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से सीख लिए होंगे। मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी करनी चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, फ्री में जो चीज़ मिली उसको लाजमी तौर पे गेन करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा टेबल से रिलेटेड जो है वो सारा पोर्शन क्लियर हो चुका है। लेकिन टेबल से रिलेटेड जैसे ही मैं टेबल लेता हूँ, लेने के बाद में किस सेल के अंदर ही, अगर टेबल के अंदर ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 टैब और आ जाते हैं, एक डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब। इसकी बात करते हैं जी। हाँ, अगर आप टेबल से बाहर क्लिक करेंगे तो ये दोनों टैब आपके पास रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। आप इस टेबल के अंदर ही रहेंगे तो आपको ये दोनों टैब नजर आएंगे, क्योंकि ये टेबल टैब से रिलेटेड दोनों टैब, टेबल की सेटिंग से रिलेटेड दोनों टैब। ठीक है, इट ओके। ले जी 24 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है।
तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, हो सकता है मैं इंसर्ट को भी कंप्लीट करवा दूं। तो लेकिन अभी हमने दो टैब सीखने हैं, वो टैब हैं जी डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। तो मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रा कर लिया है, तो करने के बाद मैं डिज़ाइन टैब में जाता हूँ और यहाँ से हम स्टार्ट देते हैं टेबल स्टाइल से। आप पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से कोई भी किसी भी किस्म का डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ जी, ये। ठीक है, उसके बाद आप इसकी बॉर्डर सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर दें, सब बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर इसकी शेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं बैक का तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी। ये बॉर्डर वाला पोर्शन सेम एज इट इज़ है जो हमने होम टैब के अंदर भी सीखे। जिसने पिछला लेक्चर नहीं लिया उसको इश्यू हो सकता है इसमें। ये पूरे का पूरा टॉपिक हमने सीखा था होम टैब के अंदर। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो लेक्चर नंबर 1 देख लें। ठीक है, तो ये हमने पूरे का पूरा बॉर्डर ऑप्शन वहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जी ये स्टाइल है बॉर्डर का। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बॉर्डर का स्टाइल ले सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी बॉर्डर का स्टाइल लेने के बाद आप यहाँ पे फिर से क्लिक कर दें तो वो पूरे का पूरा बॉर्डर स्टाइल जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। याद रहे आपने यहाँ पर ऑल बॉर्डर की कमांड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि पहले मैंने सिलेक्ट किया हुआ था तो ऑफ हो गया। ठीक है, इज इट ओके? तो जैसे जैसे अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे टेबल को ही एडजस्टमेंट करें। आपके पास जब भी फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टाइल चूज़ किया, आपके पास ये पेंसिल आ गई है, ये ड्रा वाली पेंसिल है जो उधर भी हमने ड्रा टेबल की एक ऑप्शन यूज़ किया है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करते हुए इसको जिसके ऊपर भी फेरेंगे इस तरह से उसका जो स्टाइल है वो सेम एज इट इज़ हो जाएगा जो हमने इधर चूज़ किया होगा। ठीक है, इसी तरह आप कलर भी जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेबल का जो कलर है उसकी जो बॉर्डर का कलर है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लू, वैसे आपको नज़र कम आएगा तो मैं ये रेड ले लेता हूँ। रेड लेने के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिसके ऊपर भी ये ड्रा करूँगा उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा जी, उसका कलर क्या हो जाएगा जी, उसका कलर आपका उसका कलर क्या हो जाएगा जी, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इजी टॉक है। तो ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो टेबल स्टाइल हो गया हमारा, ड्रा बॉर्डर ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद रेज है जी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ से ये मैंने लाइन रिमूव करनी है, यहाँ से ये रिमूव करना है, ये इस तरह से जिस तरह जिसके ऊपर ये फेरते जाएंगे मूव करते जाएंगे वो पूरे का पूरा टेबल जो है वो आपका रिमूव होता जाएगा। तो रेज़र को ख़त्म करने के लिए आप एस्केप का बटन दबा देंगे, आपकी रेज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। आपने टेबल लेने के बाद रेज़ के ऑप्शन में जाके जिस भी सेल को रेज़ करना है वो आप इजीली आप रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इज ओके? तो Ctrl+Z दबा रहा हूँ मैं, तो उससे क्या होगा, अंडू हो जाएगा, यानी जो आपने एक्शन किया है वो बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रा बॉर्डर से रिलेटेड हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। टेबल स्टाइल से रिलेटेड हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ टेबल स्टाइल ऑप्शन हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑप्शन ले लिया है और ये स्टाइल ले लिया है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये देखें फर्स्ट कॉलम लेना चाह रहा हूँ, ये कॉलम वाला स्टाइल हमने नहीं लिया, तो यहाँ से मैं कॉलम वाला स्टाइल ले लेता हूँ पहले। अगर फर्स्ट कॉलम ये है, ये हाईलाइट हुआ है, कलर हुआ है, अगर मैंने ये लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, अनचेक कर दें इसको। ठीक है, लास्ट कॉलम पे लेना है तो इसको क्लिक करेंगे तो सब पे आ जाएगा, लास्ट कॉलम पे कलर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस पे करेंगे तो फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, हेडर रो पे करेंगे, अगर ये हेडर रो जो आपको कलर नज़र आ रही है, हेडर रो मतलब टॉप रो। ठीक है, अगर आप ये इसको कलर करना है तो इसको चेक रहने देना है, अगर नहीं करा तो अनचेक कर दें। ठीक है, तो सारी की सारी क्या होगा, वाइट हो जाएगी। ठीक है, टोटल रोज पूरी की पूरी रोज जो बैंडेड रोज हैं वो भी दिखा देगा। इसी तरह ये बैंडेड रोज जो बीच में कलर हुई थी ये भी आपको शो कर देगा। नहीं तो आप क्लिक करें, सॉरी, क्लिक करने से आपको जब ये अनचेक होगा तो आपको ये शो करेगा, अगर क्लिक करेंगे तो
शो नहीं करेगा। इसी तरह सेम एज इट इज़ बैंडेड कॉलम है, ठीक है। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा बैंडेड कॉलम, यानी एक कॉलम के बाद आपको दूसरा कॉलम वो बैंड कर देगा, मतलब कलरफुल कर देगा, ठीक है। अगर ये देखें, अगर आपने ये नहीं लेना तो उसके बाद इसको अनचेक कर दें। ये पूरी सेटिंग है, आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जिस तरह ये आपकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, आपको ये अगर इसकी ज़रूरत है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत तो आप रहने दें, ठीक है। इज इट ओके जी? तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। पूरा डिज़ाइन टैब जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका, आधे घंटे का लेक्चर भी हमारा ख़त्म हो चुका। तो उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी लेआउट टैब के ऊपर। उम्मीद करते हैं हम इसी को ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ जी, तो इतना बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी स्टाइल ले लेता हूँ, या फिर मैं स्टाइल नहीं लेता, इसको मैं कोई शेड दे देता हूँ, ठीक है। ताकि थोड़ा सा पैराग्राफ जो कलरफुल है, इसलिए मैंने किया है ताकि आपको ये चीज़ नज़र आ जाए जो मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन। ये किस ग्रुप में है? ये टेबल ग्रुप में है, लेआउट के टेबल ग्रुप में, ठीक है। सिलेक्ट ऑप्शन में जाके आप सिलेक्ट सेल कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस जगह पे आपका कर्सर मौजूद है, आप वहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट सेल कर लें तो वो वाला सिलेक्ट वो वाला जो सॉरी सेल है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं कह रहा हूँ जी कि आपका पूरे का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाए, तो इसको क्लिक करें, वो पूरे का पूरा कॉलम जो है जिस जगह पे आपको कर्सर ब्लिंक कर रहा था वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वहाँ वो पूरी की पूरी रो आपने सेलेक्ट करनी है। इससे इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको क्लिक करके पूरे रो के ऊपर वो माउस आपको ड्रैग करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास कमांड मौजूद है, सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट रो पे क्लिक करें, वो पूरी की पूरी रो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए, तो उस पे के ऊपर क्लिक कर दें, पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मेरे ख्याल में आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इस निशान के ऊपर क्लिक कर दें, तो क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा टेबल जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी व्यू ग्रिड लाइन से रिलेटेड। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? ये शायद आपने पाई ग्राफ जो पाई आप करते रहे हैं, पाई ग्राफ का पूरा पूरा मैथ में जो ऑप्शन होते हैं, आपको शायद यहाँ पर पता लग जाएगा। मैं व्यू में जाके यहाँ पर भी ग्रिड लाइन ऑन कर देता हूँ तो आपको शो आउट हो जाएगा। ये पूरे का पूरा पाई ग्राफ इसको बोलते हैं शायद, ठीक है। तो यही अगर आप लाइंस लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो मैथ पढ़ते हैं उनको आता होगा ये चीज़, ठीक है जी। तो अगर आपने ये नहीं लेनी तो आप उसी तरह जाके इसको व्यू में जाके पहले ऑफ कर दें, उसके बाद में यहाँ से ऑफ कर दें, ठीक है। इज इट ओके? तो उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आप अपनी टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपने ये मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट 2010 वर्जन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट 2010 वर्जन, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये प्रॉपर्टीज़, ये उन्होंने ओल्ड वर्जन थोड़ा सा जो 2003 है, ठीक है, उसकी सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी मिल जाती हैं, ठीक है। ये अगर आप जिसको 2003 वाला प्रोसीजर आता है वर्ड का, वो इसको यूज़ कर सकता है। अदरवाइज ये देखें यहाँ पे ये सेंटर अलाइनमेंट है, यहाँ पे भी ये सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। ये रो की सेटिंग है, ये यहाँ से आप इसकी हाइट वगैरह मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप रो की हाइट वगैरह विड्थ वगैरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप कॉलम की विड्थ इसी तरह सेट कर सकते हैं, पूरे सेल की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी सेटिंग आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी, तो हमें इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसीजर आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास रिबन में पूरे टैब मौजूद हैं। तो ये 2003 वाला प्रोसीजर है, हम इसको चाहें तो कर भी लें, ना भी करें तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। इज इट ओके?
तो उसके बाद हमारे पास रोज़ एंड कॉलम का एक ग्रुप है जिसके अंदर डिलीट करना, इंसर्ट करना, और ये अब हम देखते हैं इसको करके। ठीक है, मैं कुछ थोड़ा सा मटेरियल राइट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पर हो क्या रहा। इसको मैं चले वैसे डिलीट कर लें। ठीक है, इज इट ओके? अच्छा, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, चलें इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसको चाह रहा हूँ जी डिलीट करना। तो ये वही ऑप्शन है जो हमने सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे किए हैं, यहाँ से ये सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और यहाँ से ये डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। तो जिस जगह पे ऊपर आप खड़े हैं, इस सेल को आप अगर पूरे के पूरे सेल को रिमूव करना चाहते हैं तो आप डिलीट में जाके डिलीट सेल कर दें। वो पूछ रहा है जी लेफ्ट साइड से आपसे इंटायर रो, पूरी की पूरी रो करनी है या पूरा का पूरा कॉलम करना है। मैं इसको यही जस्ट ओके कर देता हूँ, तो आपका वही जो आपका सेल था वो आपका रिमूव हो गया। कंट्रोल जी करके चले मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, मैं जाहिद लिख देता हूँ, अपना नेम लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ ये सेल मैंने रिमूव करना है, तो यहाँ से डिलीट करके डिलीट सेल करता हूँ और ओके करता हूँ, तो वो सेल पूरे का पूरा यहाँ से डिलीट हो गया। और यहाँ से स्पेस इसलिए खाली हुई है कि वो यहाँ से इस तरफ को मूव कर गया। ठीक है, इसी टोके तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट मूव करता हूँ जी, अगर मैं ये पूरे का पूरा जो है वो कॉलम उड़ाना चाहता हूँ तो डिलीट करना चाहता हूँ, आप क्या करेंगे डिलीट कॉलम, वो पूरे का पूरा आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस तरह पूरी की पूरी रो डिलीट करना चाहते हैं, जिस जगह पे आप मौजूद हैं, मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, ये पूरी रो डिलीट करनी है तो आपने डिलीट पे जाके डिलीट रो पे क्लिक कर देना है, वो पूरी की पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इजी टू ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिलीट टेबल, पूरे का पूरा टेबल डिलीट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, पूरे का पूरा टेबल क्या होगा जी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इजी टू ओके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ जी कि टाइम भी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, 40 या 45 मिनट तक लेक्चर हम कवर कर देंगे इंशाल्लाह, तो इतना ज़्यादा भी हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, लोग बोर हो जाते हैं। मैं भी जब इस तरह लेक्चर लिया करता था अपने दौर में, तो मैं भी अक्सर बोर हो जाया करता था लेक्चर लेके। जो बहुत बहुत ज़्यादा देर घंटे घंटे के लेक्चर होते थे मैं वो अक्सर ड्रॉप कर दिया करता था। ठीक है, हमारा भी टाइम होता था। ठीक है, तो मैं इसी तरह से वो दोबारा से इसको टेबल ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा है जी इंसर्ट अबाउट। अच्छा, अगर आपने टेबल बना लिया है, आपने पूरा काम कर लिया, लेकिन आपको बाद में याद आता है कि कुछ रोज या कुछ काम अभी होने वाला रह गया है, कुछ रो ऐड होनी थी या कुछ कॉलम ऐड होने थे, वो तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक बाद में भी कर सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये ना हो कि आप पूरे का पूरा टेबल डिलीट करके दोबारा काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कह रहा हूँ ऊपर की जानिब हम रो लेना चाहते हैं तो इंसर्ट अबाव क्लिक करें तो ऊपर की जानिब एक न्यू फ्रेश रो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं इससे नीचे की जानिब एक रो लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप क्लिक करें, आपके पास नीचे की जानिब एक रो आ जाएगी। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं एक उसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक कॉलम लेना चाहता हूँ तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक पूरे का पूरा कॉलम आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसको राइट साइड की तरफ एक और कॉलम लेना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक राइट साइड की तरफ एक कॉलम और आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी मर्ज का। तो मर्ज होता है जी इकट्ठा करना। सपोज होता है ना कि एक सेल को आप बड़ा करना चाहते हैं, सपोज मैं इन 4 सेल का एक सेल बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको मर्ज कर दूँगा। ठीक है, तो आपका जो काम है वो एक सेल आपका जो है वो पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके। तो ये है मर्ज करना। अब हम इसी पे काम करते हैं। अब मैं इस पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, लिखने के बाद पहले ये चले अलाइनमेंट्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ इसको मैं इधर इस साइड में मूव करने के लिए, दरमियान में मूव करने के लिए, इस साइड में मूव करने के लिए, इस पे ऊपर नीचे। ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक ये अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट आप प्रॉपर्टीज में जाके भी यहाँ पर भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके। ये देखें यहाँ पर एक और कमांड भी मुझे अभी नजर आई, बॉर्डर एंड शेडिंग की। तो ये बॉर्डर एंड शेडिंग 2-3 बार वही ऑप्शन हम रिपीट कर चुके हैं कि जो हम डिज़ाइन में भी यहाँ पर ये बॉर्डर पढ़ चुके हैं और होम में भी यहाँ पर ये बॉर्डर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी कि
ये अलाइनमेंट्स हमने कर ली है। इस तरह टेक्स्ट डायरेक्शन है जी, आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखने के बाद आप क्या करते हैं, इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सेल को, ताकि आपको इजीली नज़र आए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट मैं स्प्लिट सेल की तरफ आ जाता हूँ। ये एक सेल है, ये जैसे एक बहुत बड़ा सेल है, मैंने खुद ही बड़ा किया ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। तो स्प्लिट सेल, मैं इस सेल के अगर कुछ हिस्से करना चाहता हूँ, इसको तकसीम करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जी कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसी सेल में मैं कहता हूँ जी 3 कॉलम बन जाएँ और 2 रो बन जाए, इसको ओके करता हूँ, तो आपके पास रिक्वायर्ड रो और कॉलम बन जाएंगे। अब ये मैंने 1, 2 और 3 कॉलम ले लिए, एक और ये 2। अब इसकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी सेटिंग में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये स्प्लिट सेल करना होता है। मैं इसको एक बार फिर से मर्ज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए स्प्लिट करने के। ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिट सेल के अंदर जाके उसी तरह 3 कॉलम और 2 रो लेता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रो और कॉलम आ जाती है। ठीक है, इज इट ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास स्प्लिट टेबल। अगर आप यहाँ से मैं कहता हूँ ये पूरे का पूरा टेबल ही स्प्लिट हो जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए, टूट जाए, ख़त्म नहीं हो जाए, सॉरी, टूट जाए, मतलब इससे अलहदा हो जाए, तो आप स्प्लिट टेबल की कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका कर्सर मौजूद होगा वहाँ से आप पूरे का पूरा टेबल जो है वो हाँ अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके। चलें जी, उसके बाद ये भी कमांड हमारी हो गई। तो हमारा अब नेक्स्ट है जी ऑटो फिट। ये ऑटो फिट का ऑप्शन आपको देखा देखा नहीं लग रहा, मुझे तो ये देखा देखा लग रहा है। ठीक है, ये देखें, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब ये देखें, इंसर्ट और टेबल, और ये इंसर्ट में जाके ये ऑटो फिट फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। ठीक है, तो यही वही ऑप्शन है जी, इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप ऑटो फिट में जाके ऑटो फिट टू कंटेंट कर दें। इतना कंटेंट जिस सेल में मौजूद होगा वो सेल उतना ही फैलेगा। ठीक है, अगर आप ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो वो पूरे का पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये इसी तरह सेम एज इट इज फिक्स्ड कॉलम विड्थ है। ठीक है, इज इट ओके। उसके बाद मैं एक नया टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ जी, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। यहाँ तक मैं कवर कर चुका हूँ जी। इसके अलावा हमने ये अलाइनमेंट्स भी कर ली है, टेक्स्ट डायरेक्शन भी कर ली है, और अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो आप कॉलम सॉरी टेबल लेते हैं, मैंने इंसर्ट में जाके जो टेबल ड्रा किया है, इसकी जो विड्थ और हाइट आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कितनी है, 0.13 इसकी हाइट है और 0.83 इसकी विड्थ है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करके आप इस पर क्लिक करते जाएं, तो ये आप इसके क्या कर रहे हैं जी, इसकी हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस पे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप इसकी हाइट जो है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक बेहतर आसान तरीका, आप इसको यहाँ से कान से पकड़ के इसको ज़रा नीचे ले आए तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये देखेंगे 2.8। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरह विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते जाएं। करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटेड है जी। ठीक है, ये भी सेम एज इट इज़ है जी। अगर आप इसको 0.7 करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ करते हैं, पूरी की पूरी रोज़ में ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह मैं यहाँ पे इसको इस सेल का जो इसकी विड्थ है ये इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ सब ये जितनी 1.3 मैंने की है ये सब कॉलम पे डिवाइड हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम कर दें, सब कॉलम पे ये विड्थ जो है जो मैंने फिगर लिखा था वो डिवाइड हो गया। ठीक है, इज इट ओके। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं जी। ये सेल साइज़ के रिलेटेड भी हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, अलाइनमेंट्स भी हम कर चुके हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन भी कर चुके हैं। उसके बाद सेल मार्जिन है और सॉर्ट ऑप्शन। ठीक है, सेल मार्जिन क्या होता है जी, तो ये जी अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैंने इसको सिलेक्ट किया है, और करने के बाद सेल मार्जिन में जाता हूँ और टॉप से मैं इसका मार्जिन इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके करें, ये जी। ठीक है, ये अब यहाँ से ये देखिए, मैं इसको, ये मेरे पास भी एक ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के कान से इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये भी यही काम करता है। ठीक है, इज इट ओके। तो दोबारा से कंट्रोल सी करता हूँ। इसकी आप लेफ़्ट साइड से इसका इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं जी, ओके करें, तो ये लेफ़्ट साइड से इंक्रीज़ हो गया है।
ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये बॉटम से है और ये राइट से है, उसके बाद ये नेक्स्ट ये चीज़ करने वाली है, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल। अगर आप सेल के दरमियान स्पेस लेना चाहते हैं, ये देखो ना, ये सेल है और एक ये सेल है, मैं इन दोनों के दरमियान स्पेस लेना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, करने के बाद सेल मार्जिन में चले जाएं, इसको अलाउ स्पेस करके थोड़ा सा ऐसे कर लें, आप स्पेस बढ़ा रहा हूँ, ओके करें तो सॉरी ये सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो कमांड है ये सब पे अप्लाई होती है, सिलेक्टेड सेल पे अप्लाई नहीं होता, तो पूरे के पूरे टेबल पे अप्लाई होती है। तो अब आप देख रहे हैं जो जितनी मैंने यहाँ से इसकी स्पेस की थी 0.16, वो सब सेल के ऊपर हो गई है। इसको 0.4 कर देता हूँ, तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट्स का प्रोसीजर भी हमारा हो गया, यहाँ से लेके ये सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट मतलब अरेंज करना, तरतीब देना। मुझे तो ये ऑप्शन भी जाना पहचाना सा लग रहा है, जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा है उसको यकीनन पता होगा। यहाँ पर ये सॉर्ट है और ये भी सेम यही काम करता है, और ये लेआउट है, ये यहाँ पर ये सॉर्ट है, ये भी सेम यही काम करता है। ठीक है, हम दोबारा से कर लेते हैं इसको। 5 7 8 9, अब मैं इसको 1 कर देता हूँ। चलिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट ऑप्शन में जाता हूँ, और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग। आपने तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली पढ़ा होगा, ये सेम एज इट इज़ वही है। मैं डिसेंडिंग करता हूँ, करने के बाद ओके करता हूँ। तो 9 8 7 5 1 जिस जैसे भी आप जो भी आपने लिखा है, मतलब A to Z और Z to A आपकी सेटिंग कर देता है। ठीक है, सॉर्ट में जाता हूँ, सॉर्ट में जाके असेंडिंग करता हूँ और ओके करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 to 9 मतलब A to Z। ठीक है, आप नेम से भी आप कर सकते हैं, वो मैंने आपको करके दिखाया था जी, आप फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद रिपीट हेडर रोज है जी, ये आपने इधर भी किया था, डिज़ाइन में जाके आप हेडर रो वाला स्टाइल ले लें। इसको आप रिपीट करना चाहते हैं तो ये सब पे रिपीट हो जाएगा, नहीं करना तो क्लिक करें, ये रिपीट नहीं होगा, ये कलर। ठीक है, इजी ओके। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, एक आपको याद होगा आपने यहाँ पर इंसर्ट में आज ही, कल नहीं आज ही ये कमांड यूज़ की थी, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये क्या करता है जी, ये रिटर्न टेक्स्ट को मैं दोबारा से करके बता देता हूँ जी। ठीक है, मैं कोमा बीच में यूज़ कर रहा हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर जाता हूँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और 3 कॉलम मैं कहता हूँ ओके, तो ये 3 कॉलम में आपको एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, इजी ओके। अगर इसी तरह अब आपने कॉलम पे लिखा हुआ है, अब ये मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए और भी कुछ लिख लेते हैं इस पे, अहमद ज़ीशान उस्मान। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद लेआउट में जाता हूँ, जाने के बाद मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ ये सारा का सारा जो है ये कोमा में लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ओके करें, ये जी उसी तरह ये आपका जो लिखा हुआ जो है वो कोमे में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद लेआउट में जाता हूँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाके अदर में जाके आप यहाँ से अपनी मर्जी का सिंबल भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी डॉलर का साइन आ जाए। ठीक है, ये डॉलर का साइन आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो आपको ये डॉलर का साइन आ जाएगा। इसको मैं ओके करता हूँ जी, तो आपके हर जहाँ पे लाइन थी वहाँ पर ये डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आप कमांड आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट हमारी जो है वो कमांड है आज की। लेक्चर जो है वो कितने मिनट का हो चुका है जी, वो हो 50 मिनट का लेक्चर हो चुका है जी तकरीबन। चलें जी इसको जल्दी से कवर करते हैं, ये ना हो जी बाकी भाग जाएँ लोग सारे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जी, कुछ टैब से टैब यूज़ कर सकते हैं जी। ये भी एक चीज़ है जी, जब टैब से अपनी जो रोज़ हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ राइट कर रहा हूँ 4 5 7। ठीक है, और 1 2। अब मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ, मैं नीचे से रिमूव कर देता हूँ। चलिए, तो मैं कहता हूँ जी इसको मैं कलर कर देता हूँ, आपको याद रहेगा। अच्छा,
अब मैं चाहता हूँ जी कि यहाँ पर इसका सम ले लूँ, मतलब इसको फार्मूला एडजस्ट कर दूँ, यहाँ से ये सारी रकमें जो हैं, अमाउंट जो है ये जमा हो जाए। तो फार्मूला में जाता हूँ, वो कह रहे हैं इज इक्वल टू सम अबव, ऊपर वाली रकमों को जमा करना है। मैं कहता हूँ जी ओके ओके करें जी। तो ये 5 और 4 9, 9 और 7 16 और 1 17 और 2 19, ठीक है, ये 19 हमारे पास आंसर आ गया। मैंने आपको ये कैलकुलेट करके इसलिए बताया ताकि आपको ना करना पड़े, ठीक है, ये एफर्ट मैंने ही कर दी है, ठीक है। इज इट ओके? तो आप यहाँ से भी, सपोज मैंने यहाँ पे भी 4 लिखा है, मैं यहाँ पे इसका आंसर लेना चाहता हूँ ये 4 का और 2 का। तो इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, करने के बाद आप फार्मूला में जाएंगे और वो कह रहा है इज इक्वल टू सम लेफ्ट, लेफ्ट वाली रकमों को मैं कहता हूँ जी ओके ओके करने के बाद वो कह रहा है जी 6 आंसर, ठीक है। इज इट ओके? तो लें जी, हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ, लेक्चर नंबर 2 इंसर्ट टैब से रिलेटेड। इंसर्ट टैब में हमने क्या क्या सीखा आज? कवर पेज सीखा, ब्लैंक पेज सीखा, पेज ब्रेक सीखा और टेबल का पूरा मेन्यू हमने सीखा है। मेन्यू सीखने के बाद हमने डिज़ाइन टैब पूरे का पूरा सीखा है और हमने लेआउट टैब पूरे का पूरा सीखा है। तो हमने आज काफ़ी सारा काम कर लिया है और इंशाल्लाह कल जो है इंसर्ट टैब में हमारी बात होगी जी पिक्चर से रिलेटेड और 1 to ऑल चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। इज इट ओके? तो बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे सुना। तो अब नेक्स्ट आपको पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करवाएं जी ग्रुप में। आवाम थोड़ी कम होती नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। मेरा वैसे टारगेट था 500 प्लस का, लेकिन 350 पे ब्रेक लगी हुई है। कोशिश करें अपने दोस्तों को लिंक भेजें, स्टेटस लगाएं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसका जो लिंक है वो दोस्तों को भेजें, तो मैक्सिमम को ऐड करवाएं, किसी न किसी का तो भला होगा, कोई ना कोई तो सीखेगा, ठीक है। चलें, ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।